चलिए 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था 40 नंबर का, जिसमें आपको माध्य निकालना था, माध्यिका निकालना था, माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन। 2017 का प्रश्न है ये। आपको 2017 में एक प्रश्न दिखाई देगा, ध्यान रखिए। उसी प्रश्न को आज डील करेंगे, उसमें काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको माध्य पूरा पढ़ा दिया है, माध्यिका पूरा पढ़ा दिया है, माध्यिका भी पूरा का पूरा हो गया है। अननोन फ्रीक्वेंसीज निकालने वाला प्रश्न भी करा दिया है ना मैंने, जहां पे F1 F2 का वैल्यू आप निकाले थे, माध्य में भी और माध्यिका में भी। ये सारा कुछ हो गया है। 40 नंबर का 2017 का प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित बारंबारता सारणी से पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा माध्य से विचलन माध्य और चौथा माध्यिका से विचलन माध्य पूछा था। अब कैसे निकालना है? माध्य और माध्यिका तो आप निकाल लेंगे, पढ़ा चुका हूं। माध्य निकालने के बाद ही आपसे माध्य से विचलन माध्य बनेगा, और माध्यिका निकालने के बाद ही आपसे माध्यिका से विचलन माध्य बनेगा। चलो प्रश्न को लिखो, पूरा कहानी आपको समझ आ जाएगा। अभी तक जितना आपने पढ़ा है वहां से आप माध्य और माध्यिका मेरे को निकाल के बताएंगे। उसके आगे का कहानी मैं बताऊंगा, किस प्रकार से माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है, वो मैं बताऊंगा आपको। चलो 2017 में पूछा गया प्रश्न है, लिखिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से निम्नलिखित बारंबारता सारणी से पहला माध्य, पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा माध्य से विचलन माध्य, माध्य से विचलन माध्य, और चौथा माध्यिका से विचलन माध्य ज्ञात कीजिए। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा माध्य से विचलन माध्य और चौथा माध्यिका से विचलन माध्य ज्ञात कीजिए। अब 40 नंबर का प्रश्न फिलहाल तो बनेगा नहीं, 10 नंबर का 8 नंबर का प्रश्न बनता है अब मैक्सिमम देखा जाए तो मैथ्स में। तो 8 नंबर में पूछा गया है, 8 नंबर में माध्यिका का प्रश्न पूछा गया है 2020 में। 2020 का प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर का पूछा गया है माध्यिका का प्रश्न, जो पिछले क्लास में आपको कराया था, जहां पे अननोन फ्रीक्वेंसीज आपसे पूछता है। चलो इसको लिखो। वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। बारंबारता आपको दी गई है, बारंबारता दी गई है आपको 8, 12, 10, 8, 3, 2, 7। चलो सबसे पहले मेरे को माध्य निकाल के बताओ आप लोग। इस बारंबारता सारणी का सबसे पहला काम है माध्य निकाल के बताओ कितना आएगा। माध्य निकाल के बताओ सबसे पहले। अब माध्य निकालने का 2 मेथड पढ़े हो ना आप लोग, एक प्रत्यक्ष विधि और दूसरा लघु विधि। कौन सा विधि यहां पे ज्यादा सही रहेगा देख लो, आपका मन है कौन सा विधि आपको यूज करना है। अगर आपको प्रत्यक्ष विधि यूज करना है तो आप प्रत्यक्ष विधि से बनाओ, लघु विधि यूज करना है तो लघु विधि से बनाओ। मेरे को माध्य निकाल के बताओ कितना होगा। क्रैश कोर्स वाले थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। चलो ध्यान दो, माध्य निकालना आपको सिखा रहा हूं। जो क्रैश कोर्स वाले हैं, आप लोगों का नहीं हुआ है ये तो आप लोग देख लीजिए और बाकी लोग बनाइए भाई।
आंसर आप लोग मेरे को बताएंगे माध्य का कितना आने वाला है। क्रैश कोर्स वाले ध्यान देंगे, यहां पे क्या करना होगा सबसे पहले, तो वर्ग अंतराल जो आपको दिया है वहां से आप सबसे पहले x निकालते हैं। वर्ग अंतराल जो दिया है सबसे पहले x निकालते हैं, तो x यहां पे लिखेंगे। x कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, 0 से 10, तो 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो यहां पे x का वैल्यू आ गया 5। अब सारे को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, अंतराल 10-10 का है, मतलब 10-10 आप बढ़ाते जाओ तो भी आपका करेक्ट ही चलेगा। ये देखो 10-10 आप बढ़ाते चलो तो भी आपका करेक्ट ही बैठेगा, सबको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दो, 5 ही तो आएगा। 10 और 20 को जोड़ के 2 से भाग दो, 15 ही तो आएगा। 20 और 30 को जोड़ के 2 से भाग दो, 25 ही आएगा। तो आपको सारे को कैलकुलेट नहीं करना है, वर्ग अंतराल दिया रहेगा तो वहां से पहले x निकालना है, एक को कैलकुलेट करो। एक को कैलकुलेट करने का मतलब 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग दो, 5 आया। उसके बाद 10-10 का अंतराल है, 10-10 आगे बढ़ते जाओ, ये x मिल जाएगा 29। वेरी गुड, माध्य 29 आएगा। कौन सा मेथड लगाए हो, लघु विधि, कौन सा, प्रत्यक्ष विधि, आप भी लघु विधि, ठीक। माध्यिका निकालो फिर, जिनका माध्य आ चुका है 29, माध्यिका निकालेंगे। चलो जिनका नहीं हुआ था देखेंगे, यहां पे x निकाल लेंगे आप। अब देखो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है समझेंगे, जिनका नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, सीधे आप क्या करते हैं, बारंबारता दिया है f और x पता है आपको, तो प्रत्यक्ष विधि में सीधे क्या निकालते हैं आप, f इंटू एक्स। ये पहला विधि है जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। f इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, 8 और 5 का गुणा, 12 और 15 का गुणा, 10 और 25 का गुणा, 8 और 35 का गुणा, 3 और 45 का गुणा, 2 और 55 का गुणा, 7 और 65 का गुणा। उसके बाद सिग्मा fx निकालेंगे, मतलब fx वाली सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन, मतलब समांतर माध्य या माध्य। लेकिन यहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन ज्यादा कैसे हो रहा है। पहले तो गुणा करूंगा मैं 8 का 15 में, सॉरी 8 का 5 में, 12 का 15 में, 10 का 25 में, फिर सबको जोड़ूंगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, तो आप तुरंत लघु विधि की ओर बढ़ जाते हैं। कर सकते हैं ऐसा, लेकिन फिलहाल ऐसा मत करिए, लघु विधि का यूज करते हैं। लघु विधि में क्या, कल्पित माध्य से विचलन, तो उसके लिए पहले आपको a चाहिए होता है। a का मतलब होता है कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। क्या होता है, जो x का वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से एकदम मिडिल में जो रहेगा वही होता है a। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 35 होगा a का वैल्यू, ठीक। a का वैल्यू हो जाएगा 35। कल्पित माध्य x जो दिखाई दे रहा है उनमें से एकदम मिडिल में जो होगा वो हो जाएगा आपका कल्पित माध्य। अगर मिडिल में 2 वैल्यू होता तो क्या करते हैं, बड़े वाले को लेते हैं। तो फिलहाल a कितना आ रहा है, 35। इसके बाद क्या निकालते हैं आप, d का मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य से विचलन, x माइनस a करते हैं आप। कल्पित माध्य से विचलन, ये हो गया कल्पित माध्य, इससे विचलन, किसका विचलन, x का, तो x माइनस a। ध्यान दो यहाँ पे 5 में से 35 घटाऊंगा क्या आएगा, माइनस का 30। अब सबको कैलकुलेट मत करना, 10 का अंतराल है तो 10-10 आगे बढ़ते जाओ, -20, -10, 0, 10, 20 और 30 होगा ऐसा। इसको बोलते हैं कल्पित माध्य से विचलन। अब आपको सिखाया था कि अगर पद विचलन निकालना आसान है, पद विचलन अगर निकालना आसान है तो पद विचलन निकालना। पद विचलन क्या होता है, डी डैश, कैसे निकालते हो आप, डी अपॉन आई करके। पद विचलन निकालना अगर आसान है तो पद विचलन भी निकाल दो। तो पद विचलन निकालना आसान है, डी को आई से भाग दो, तो आई कितना है, 10, अंतराल 10 का है। अब d को i से भाग दो, -3। ये देखो सबको कैलकुलेट नहीं करना होता, उसी फ्लो में, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, f इंटू डी डैश,
f इंटू डी डैश। ठीक, ये बता चुका हूं। 8 का मल्टीप्लाई -3 में कितना होगा? -24। 12 का मल्टीप्लाई -2 में -24। 10 का मल्टीप्लाई -1 में -10। 8 का 0 में 0। 3 का 1 में 3। 2 का 2 में 4। 7 का 3 में 21। यही आ रहा है क्या? बन गया सभी का आप लोग का? कॉपी नहीं करना, इधर देख के समझ आ रहा है? आप लोग से तो उम्मीद है कि बना लोगे आप लोग। बना भाई आपका? कितना आ रहा है? कब बनाओगे फिर? बनाओ ना यार, देख के थोड़ी कॉपी करना है। सब बना के बैठे हैं पीछे। 50 प्रश्न करा चुका हूं इसके मैं क्लास में। पीछे आप लोग का आया भाई? कितना आ रहा है? माध्य कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। आपका आया? कोई भी मेथड लगाओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बताया प्रत्यक्ष विधि लगाना है तो प्रत्यक्ष विधि लगाओ। आप प्रत्यक्ष विधि में यहीं पे काम खत्म। f इंटू एक्स करते हैं आप, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, काम खत्म। लेकिन कैलकुलेशन में 8 और 5 का गुणा 12 15 10 25 8 35 3 45 2 55 7 65 सबका गुणा करते फिर सिग्मा एफ एक्स निकालते आप। डिवाइड बाय सिग्मा एफ, आंसर आता 29। लेकिन आपको कैलकुलेशन से बचना है तो उसके लिए लघु विधि होता है, शॉर्टकट मेथड बताया था। लघु विधि में पहले क्या निकालेंगे? ए, कल्पित माध्य x में से जो एकदम मिडिल में होगा उसको बोलते हैं a। तो a कितना? 35। मिडिल में 2 वैल्यू होगा तो बड़े वाले को बोलेंगे a। उसके बाद कल्पित माध्य से विचलन, डेविएशन, तो d कैसे निकालेंगे? x में से a को घटाएंगे। 5 में से 35 घटेगा -30। 15 में से 35 घटेगा -20। 25 में 35 घटेगा -10। 35 में 35 घटेगा 0। 45 में 35 घटेगा 10। मैं तो बोला इतना सबको सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधे -30 लिखे। 10-10 का अंतराल 10-10 बढ़ाते जाओ। -20 -10 0 10 20 30। उसके बाद मैंने समझाया था डी डैश को बोलते हैं पद विचलन, स्टेप डेविएशन। अपने मन में सोचना क्या डी को आई से भाग देने में आसान हो रहा है क्या? डेटा हो रहा है। -30 को मैं 10 से भाग दूंगा, अंतराल आई को बोलता हूं मैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अब क्या करना है? f और d डैश का गुणा। तो 8 -3 -24 12 -2 -24 10 और -1 -10 8 और 0 0 3 और 1 3 2 और 2 4 7 और 3 21 हो गया यहां तक। इसके बाद क्या करते हैं? सिग्मा f इंटू डी डैश निकालते हैं। कैसे निकालोगे? देखो 21 4 25 25 और 3 28। 21 4 25 3 28। ये +28 -24 के साथ बैलेंस होकर कितना बचेगा? +4। अब +4 और -24 कितना होगा? -20। -20 और -10 -30। ये यार होगा। ये काम आप काहे कर लेंगे? कितना आएगा? -30। क्या किया? 21 4 25 और ऐसा करो 21 और 3 24 +24 -24 से खत्म, बचा कितना? 4। यहां पे कितना? -24 -10 -34 और प्लस का 4 -30 कर लेंगे। ये इधर से क्या मिल जाएगा? सिग्मा एफ कितना आ रहा है बताओ? 12 8 20 10 30 38 40 47 और 3 50। समझा रहा हूं मैं, तब समय लग रहा है। आप लोग तो मुश्किल से 1 मिनट लगाए हैं, बन गया है। ये 10 नंबर का प्रश्न था। ये माध्य निकालना मतलब 10 नंबर लेना, और 1 मिनट आप लोग लगाए हैं बनाने में, क्योंकि आपको पता है किस फ्लो में चलना है। ये समझा रहा हूं मैं, जो नए बच्चे ऐड हुए हैं आज उनको, आप लोग के लिए आएगा नया माध्य से माध्य विचलन और माध्यिका से माध्य विचलन। इधर आया आपका सामने कितना? ठीक। अब इसके बाद समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे आप यहां पे। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला इस केस में क्या लगेगा? a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है इस केस के लिए समांतर माध्य का। ये समझा चुका हूं पूरा। a का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ? 35। सिग्मा एफ इंटू डी डैश कितना है? -30। तो सीधे यहां -30 लिख रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिग्मा एफ कितना? 50। आई कितना है? 10 × 5 = 50 हो जाएगा। 5 से 30 कितने बार? तो कैलकुलेशन इस केस में आसान हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि से भी आंसर आ जाता।
वहां पे एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करते सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। दिखने में बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन इसका आसान है। 10 नंबर आपका था यहां पे, एक एक प्रश्न के लिए 10-10 नंबर था, 40 नंबर का पूछा गया था। 2017 पीएससी मेंस का है ये प्रश्न, तो सिलेबस में तो अभी भी है ये पूरा, लेकिन 40 नंबर का अब नहीं पूछेगा क्योंकि पैटर्न में 40 नंबर है ही नहीं। पैटर्न में मैक्सिमम कितना है 10। 8 का तो पूछा भी है, 2 का माध्यिका का प्रश्न बना था 2018 में, 2019 में 4 नंबर का शायद पूछा था जहां तक याद है मेरे को, 2020 में 8 नंबर का पूछा था। तो चांसेस पूरे रहते हैं यहां से मेंस में प्रश्न बनने के। मेंस का जो मैथ्स का सेक्शन है वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस भाग से प्रश्न पूछे जाएं। बना है सभी का यहां तक? क्रैश कोर्स वाले समझ आए भाई, आप लोग जो ऐड हैं? बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, पूरा कहानी बताया था क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यिका, पूरा कहानी सुनाया था, समझ लीजिए यहां तक। बनेगा यहां तक? चलो, इसी प्रकार माध्यिका निकाले होंगे आप लोग। अब माध्यिका पे काम किए होंगे तो वर्ग अंतराल लिखे होंगे यहां पे, वर्ग अंतराल, और यहां पे बारंबारता। तो पहले माध्यिका देख लेते हैं, इसके बाद उसके आगे वाला सेक्शन देखेंगे। कितना है वर्ग अंतराल? 0 से 10। कहां तक जा रहा है ये? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और ध्यान रखिए 40 नंबर का जब प्रश्न आता था तो वहां पे 4 पेज पूरे पूरे आपके पास होते थे। एक एक पेज में एक एक प्रश्न को डील कर लेते आप, 4 पेज होते थे वहां पे, तो आराम से डील किया जा सकता था। इसके विकल्प में मतलब इसका जो एक और रहता था, 40 नंबर में 2 प्रश्न पूछता था, कोई एक करना होता था। इसके अथवा में प्रश्न जो दिया गया था 2017 में, उसमें एक था रक्त संबंध का प्रश्न 20 नंबर का, और एक वेन डायग्राम का प्रश्न था। वेन डायग्राम को देखिए, जो त्रिभुज, सर्कल, ये सबको मिला के बोलता है कितने लोग ये हैं, कितने लोग ये हैं। वैसा प्रश्न एक 20 नंबर का बना था और एक रक्त संबंध का प्रश्न बना था 20 नंबर का, इसके अथवा में था वो। या तो आप ये 4 प्रश्न कर लीजिए 40 नंबर का, या तो फिर आप उन 2 प्रश्नों को करिए 20-20 नंबर के 2 प्रश्न। फिलहाल अब नहीं आएगा, अब 10 नंबर का मिल सकता है आपको, 8 नंबर का मिल सकता है। बारंबारता क्या बताओ यहाँ पे? 8, 12, 10 के बाद ये है। माध्यिका पे काम करना है अब, तो माध्यिका का फॉर्मूला पता है आपको तीसरे केस के लिए। उससे पहले आप क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता, उसको बोलते हैं क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 20, ये कितना? ये 38, ये कितना? 41, 43, 50। 50 आना भी चाहिए क्योंकि सिग्मा एफ आपको पता है 50 था। सिग्मा एफ बोलो या इसी को क्या नाम देते हैं आप? कैपिटल N। कितना आया ये? 50। कैसे निकाल रहा हूं देखो, 8, 8 और 12 जोड़ा 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 और 3 41, 41 और 2 43, 43 और 7 50। अब माध्यिका का सीधे सीधे फॉर्मूला आपको यहां पे लिखवाया था, ये बताना भूल गया था कि कहां से आता है फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूला लिखवा दिया था, काम इस पे हो गया था। L1 प्लस कैपिटल N बाई 2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई कितना? स्मॉल f इंटू I। ये माध्यिका सूत्र होता है, इसको याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है यहाँ पे। इसको याद करेंगे आप लोग, L1 प्लस कैपिटल N बाई 2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू I। लिखवा चुका हूं, सारे लोगों का आंसर भी आ चुका है। L1 क्या होता है? माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। N तो पता है सिग्मा F ही होता है। कैपिटल F क्या होता है? माध्यिका वर्ग से पहले की सारी बारंबारताओं का योग। स्मॉल f क्या होता है? माध्यिका वर्ग का बारंबारता। और I क्या होता है? अंतराल। कहने का मतलब पूरा फोकस किस पे करना है आपको? माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग मिल गया आपको
उसके बाद आप बता दोगे कैपिटल एफ होता है माध्यिका वर्ग के पहले की सारी बारंबारताओं का योग। स्मॉल एफ क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। L1 क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और I क्या होता है? अंतराल। और माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आपको बताया था क्या करना है, n/2वां पद निकाल लो। तो n/2वां पद देखो तो n का वैल्यू कितना है? 50। तो 50/2वां पद मतलब कौन सा पद? 25वां पद। 25वां पद जहां मिलेगा वही होगा माध्यिका वर्ग। अब संचयी बारंबारता एक्चुअल में क्या होता है बताया था, शुरू का 8 पद 0 से 10 वाला है, उसके बाद अगले 12 पद 9वां 10वां 11वां 12वां ऐसे करते हुए कहां तक? 20 पदों तक, 10 से 20। 20 के बाद अगले 10 पद 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां 29 और 30। 20 पदों के बाद अगले 10 पद 20 से 30 वाले आने वाले हैं। इसका मतलब 25वां पद भी कहां पे आएगा? तो 25वां पद कौन सा होगा? तो आप देख सकते हैं 25वां पद होगा 20 से 30 वाला है। ये बता चुका हूं, संचयी बारंबारता का यूज बताया था कि शुरू के 8 पद ये हैं, उसके बाद अगले 12 पद ये हैं, उसके बाद अगले 10 पद। तो कैसे रीड करते हैं? शुरू के 8 पद 0 से 10, उसके बाद अगले 12 पद 9वां 10वां 11वां 12वां कहां तक? 20 तक, 10 से 20। 20 के बाद अगले 10 पद 30 तक, 20 से 30। तो 25वां पद यहीं पे मिलेगा। तो माध्यिका वर्ग आपको मिल गया 20 से 30 वाला। अब यहां पे फटाफट वैल्यू लिखेंगे। L1 का वैल्यू कितना? 20। ध्यान रखेंगे माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आप n/2वां पद लिखते हो, तो n/2वां पद 25वां पद आया। अब संचयी बारंबारता बताएगा 25वां पद कहां मिलेगा? तो ये है 25वां पद 20 से 30, तो ये हो गया माध्यिका वर्ग। अब L1 मतलब माध्यिका वर्ग का सीमा कौन सा? निम्न सीमा। L1 हो गया 20। कैपिटल F क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग से पहले की बारंबारताओं का योग। तो ये माध्यिका वर्ग है, इससे पहले की बारंबारताओं का योग मतलब 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। स्मॉल f क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी? 10। और क्या बचा? I हो गया। n तो पता है कितना है? 50। वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे बस। तो माध्यिका थोड़ा आसान है, समय कम लेगा ये। तो माध्यिका निकाल लिए होंगे, 25 आया होगा। L1 का वैल्यू कितना? 20। n/2 कितना हो जाएगा? 25। सीधे लिखूंगा 50/2 25 माइनस कितना? 20 बटा कितना? 10 इंटू कितना? ये बहुत आसान है, 10 से 10 खत्म, ये हो गया 20 और ये कितना? 5। आंसर कितना? 25। 20 नंबर हो गया आपका। समझ आ रहा है? 20 नंबर का कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद से किया है, क्योंकि माध्य और माध्यिका मैंने पूरा पढ़ा दिया था, एक एक केस मैंने समझाए थे। माध्य में प्रत्यक्ष विधि हो गया था, लघु विधि हो गया था। प्रत्यक्ष विधि में 3 केस, लघु विधि में 3 केस। लघु विधि में विचलन था और पद विचलन था। पद विचलन वाला केवल एक ही केस में लगता है। ये सारा कुछ हो गया था। तो माध्य और माध्यिका तो आप ही लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये तो आप ही लोगों ने कैलकुलेट किया है। समझ आ गया? संचयी बारंबारता क्यों निकालते हैं ये तो समझ में भी आ गया होगा। कोई भी पद आप बता दोगे, जैसे मैं बोलूंगा बताओ 42वां पद कौन सा होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 41 पदों के बाद लगातार 2 पद, 42वां और 43वां क्या होगा? 50 से 60। कोई भी पद आप बता देंगे तो मेरे को चाहिए था 25वां पद, तो 25वां पद आपने बता दिया। ये 20 से 30 वाला चलेगा, तो ये 25वां पद है। तो आपने यहां पे बोला L1 कितना? 20। कैपिटल F कितना? बारंबारताओं का योग, लेकिन किसकी? माध्यिका वर्ग से पहले की। तो 12 और 8 को जोड़ा 20। स्मॉल f मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता 10। कैपिटल N कितना हो जाएगा? 50। वैल्यू रखो, आंसर निकालो 25। यहां तक कोई समस्या किसी को तो पूछो जल्दी से। यहां पे अननोन फ्रीक्वेंसी वाला प्रश्न हो गया है ना, अननोन फ्रीक्वेंसी वाला, अज्ञात बारंबारताएं निकालने वाला। वहां पे माध्यिका दिया रहेगा आपको, माध्यिका देगा तो तुरंत क्या बता दोगे? माध्यिका वर्ग। अगर मैं माध्यिका दे दिया आपको 25 है, तो आप सीधे बोलेंगे माध्यिका वर्ग 20 से 30, क्योंकि माध्यिका हमेशा माध्यिका वर्ग में ही मिलती है। वहां पे बारंबारताओं का योग दिया रहेगा, ध्यान रखना। कभी कभी यहां पे नहीं लिखेगा, वो प्रश्न में लिख देगा बारंबारताओं का योग।
तो एक समीकरण कहां से बनेगा? माध्यिका से, और एक समीकरण बारंबारताओं के योग से। 8 नंबर 10 नंबर में पूरा चांस है पूछने का इस साल की। बनेगा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? बना था आपसे? आए नहीं होगे? आए नहीं थे क्या माध्यिका में? तो कहां से बनेगा यार? आओगे तो बनेगा यार। समझ आ रहा है? मेरे क्लास में आपको समझ नहीं आ रहा है मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में आपको कोई समझा नहीं सकता, ये समझ लेना। अगर मेरे क्लास में मैथ्स आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूरे छत्तीसगढ़ में आपको कोई नहीं समझा सकता। फिर आप देख लो अपना, रेगुलर आना नहीं है आपको, 1 क्लास 2 क्लास आते हो फिर छोड़ना है, दिमाग आधा रखना है यहाँ पे, दिमाग आधा बाहर में रखना है आपको। बच्चों टाइप से समझा रहा हूँ। हाँ समझ आएगा, ये भी बोल रहा, रेगुलर आना पड़ेगा आपको तभी आएगा समझ में। रेगुलर नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। लिखो, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन। माध्य से माध्य विचलन थोड़ा सा नया लगेगा ये। जैसे कल्पित माध्य से विचलन आपने बताया था, कल्पित माध्य से आपने विचलन बताया था ना, वैसा ही कुछ होगा ये। कल्पित माध्य से आपने विचलन बताया था, कैसे बताया था? डी निकाला था ना x - a करके। अब माध्य से विचलन निकालना है, वहां कल्पित माध्य से विचलन तो x - a, यहां पे माध्य से विचलन तो x - माध्य। सिंपल सी बात है ना। वहां पे कल्पित माध्य से आपने क्या बताया था? विचलन। तो क्या लिखा था यहाँ पे? देखो, कल्पित माध्य पहले निकाले भाई, कल्पित माध्य से विचलन था ना ये डी, तो पहले क्या निकाले? कल्पित माध्य। अब x माइनस क्या किए? a। अब मैं बोला माध्य से विचलन, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? x माइनस एक्स बार। इसको मैं अगर माध्य नाम दे रहा हूं, इसको अगर मैं माध्य नाम दे रहा हूं तो यही तो होगा। समझ आ रहा है? इसको अगर मैं माध्य का नाम दे रहा हूं तो यही तो होगा। चलो देखते हैं एक बार। तो माध्य से माध्य विचलन लिख लो, पहला कॉलम। 4 पेज इसीलिए दिया गया था आपको, एक एक पेज में एक एक प्रश्न बनता, और मुश्किल से 10 मिनट लेता यह प्रश्न पूरा, क्योंकि आपने देखा शुरू का 2 प्रश्न में मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगता आपको ये 40 नंबर का डील करने में। लिख लो पूरा यहां पे, वर्गंतराल बारंबारता। ध्यान रखिए ये आपको एसडी यादव में, सॉरी आरडी शर्मा में और सीजी बोर्ड वाले में नहीं मिलेगा ये टॉपिक, लेकिन 2017 में पूछा था इसीलिए करा दे रहा हूं मैं इसको। 2017 में पूछा था ये, ना तो आरडी शर्मा में है जो आप पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी का आरडी शर्मा, उसमें भी नहीं है, और ना ही आपके सीजी बोर्ड में है। यहां तक नोट कर लो। एक्स निकालो फटाफट जल्दी से, एक्स तो चाहिए ही रहेगा हर जगह पे, एक्स तो चाहिए ही रहेगा आपको, एक्स तो हर जगह पे, ये तो प्रश्न है। अब एक्स आपको चाहिए रहेगा। लिख लिए होंगे 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65 भी है क्या? 65। एफ क्या क्या है बताओ तो एक बार जल्दी से। 8, 12, 10। एक्स निकाल लिए होंगे। चलो अभिषेक दिलवा दूंगा यार, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है मेरे को, शिक्षक भर्ती वाले बैच इतने सारे हो गए हैं, दिलवा दूंगा मैं। आयकर का बचा है प्रैक्टिस शीट दिलवाना, करंट का स्लैब बचा है। ठीक, देखो माध्य से माध्य विचलन, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? माध्य निकालना पड़ेगा। इस माध्य को मैं क्या नाम दे रहा हूं? एक्स बार। ये कितना निकाले हो? आवश्यकता पड़ेगी इसकी, समझ आ रहा है? इसीलिए आपने पहले माध्य और माध्यिका निकाल लिया है, और प्रश्न में तभी तो माध्य और माध्यिका दोनों निकालने बोला भी है आपको, क्योंकि यहां पे माध्य से माध्य विचलन, तो माध्य की आवश्यकता पड़ेगी, सिंपल सी बात है।
कल्पित माध्य से विचलन, तो कल्पित माध्य की आवश्यकता पड़ेगी। माध्यिका से माध्य विचलन, तो माध्यिका की आवश्यकता पड़ेगी। तो माध्य से माध्य विचलन, तो माध्य की आवश्यकता पड़ेगी ही यहां पे। तो माध्य आपने पहले ही कितना निकाला है 29। अब किसी भी विधि से आप निकालो, कितना आया है 29। अब यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, बस मॉड में लिखेंगे, आप इसको मॉड में लिखेंगे। यहां पे समझ आ रहा है, मॉड में लिखेंगे मतलब नेगेटिव वैल्यू यहां पे नहीं होना चाहिए। मॉड का प्रॉपर्टी पता है, मॉड नेगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। अब देखो क्या लिखेंगे यहां पे, 5 - 29 लिखेंगे ऐसा। कितना आएगा ये 5 - 29 कितना 24। नेगेटिव वैल्यू यहां पे नहीं होना चाहिए, बस x माइनस x बार आएगा ना। ये कितना हो जाएगा 15 - 29 कितना आएगा, सीधे पॉजिटिव वैल्यू 14। 25 - 29 कितना आएगा, 35 - 29 कितना आएगा 6। 45 - 29 जल्दी बताओ कितना आएगा 16। 55 - 29 कितना आएगा, कितना 26। 65 - 29 कितना आएगा 36। ये देखो समझ आ रहा है, केवल मॉड में रखेंगे आप। ये थोड़ा नया है, मॉड में रखने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ये मॉड का प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं बात करूं मॉड -4 का वैल्यू क्या होता है 4, मॉड 4 का वैल्यू तो 4 होता ही है, मॉड -4 भी क्या होता है 4 होता है। तो माध्य से माध्य विचलन, तो x माइनस x बार, x बार को मैं माध्य बोल रहा हूं, आपको जो मानना है वो मानो। मैं x बार को माध्य का नाम दिया हूं। ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, f का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में। ये देखो f का मल्टीप्लाई करना है। वहां पे भी तो d का मल्टीप्लाई किससे करते थे f में, तो f का मल्टीप्लाई करना है। देखो कितना आएगा 8 × 24, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 12 चौको 48, 12 एकम 12 4 16, 10 चौको 40, 8 छन 48, 16 तिरका 48, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52 और 7 छंग 42, 7 तिरका 21 और 4 25। जोड़ो सबको, इसको फटाफट जोड़ लो इसको। सिग्मा f इंटू मॉड x माइनस x बार, इसको जोड़ लो कितना आ रहा है, डिवाइड करेंगे सिग्मा f से, निकल जाएगा आंसर आपका। कुछ नहीं है नया इसमें, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बुक में दिया नहीं है ये, ना ही आपको मिलेगा ये RD शर्मा में, ना ही मिलेगा आपको CG बोर्ड में। जोड़ो कितना आ रहा है और बताओ। जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 820। एक दो लोग और जोड़ लो कितना आ रहा है, डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, मिल जाएगा आंसर आपको। 800 आ रहा है, 800 लिख लो फिर 800। अब क्या करेंगे देखो, माध्य से माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दो आप किससे, सिग्मा एफ से। तो 800 डिवाइड बाई कितना, सिग्मा एफ कितना है भाई 50, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं। सिग्मा एफ है 50, कितना आ जाएगा 16। फॉर्मूले कहां से आए बताऊंगा, लेकिन फिलहाल लिख लो ये सब फॉर्मूले क्या हैं, एक्चुअल में बता क्या रहा है, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय ऐसा नहीं है। क्रैश कोर्स वालों के लिए थोड़ा सा, एक बार लिख लीजिए इसको, सारी कहानी बताऊंगा क्या बता रहा है, क्या निकाल रहे हो। जैसे माध्य माध्यिका को आपने समझा था वैसे ही समझेंगे इसको भी। आंसर कितना आएगा 16, ये 30 नंबर पूरे हो गए आपके। बनेगा क्या किया हूं मैं, माध्य से माध्य विचलन, तो माध्य पहले निकाल लिया हूं। पहले प्रश्न में आपने माध्य निकाला था कितना 29, तो माध्य आपने 29 निकाला है भाई। अब माध्य से माध्य विचलन, तो x माइनस x बार, मतलब ये है x और ये है माध्य, लेकिन मॉडुलस लगाएंगे आप, मॉडुलस। तो 5 - 29, 15 - 29, 25 - 29,
35 माइनस 29, 45 माइनस 29, 55 माइनस 29, 65 माइनस 29, 24, 14, 4, 6, 16, 26, 36। अब f का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 24 इंटू 8, 12 इंटू 14, चेक कर लेना कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 800 डिवाइड बाई सिग्मा f। हो गया, बन जाएगा यहां तक। लिखो अब अगला आप लोग खुद से बनाओ, माध्यिका से माध्य विचलन खुद से बनाओ। माध्यिका से माध्य विचलन खुद से बना लो, अब खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक। ये बहुलक बचेगा, बहुलक में कुछ है नहीं खास। बनाओ, आप लोग बनाओ। माध्यिका से माध्य विचलन क्या निकालेंगे? पहले माध्यिका निकाल चुके हैं ना, माध्यिका। यहां पे क्या माध्यिका को शो कर लेना, किससे? एम से। मीडियन एम नॉट से शो कर लेना, जिससे शो करना है। माध्यिका को शो करने के लिए एम नॉट ले लो, एम ले लो, जिससे आपको शो करना है। आंसर बताएंगे मेरे को आप लोग। इस बार आप लोग भी बनाओ भाई, क्रैश कोर्स वाले। इस बार तो कुछ नहीं करना है। यहां पे मैंने माध्य लिया है, आप यहां पे क्या लेंगे? एक्स माइनस माध्यिका, उसका मॉडुलस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। बनाओ, जल्दी से बनाओ। हो गया यहां तक? चलो बनाओ जल्दी से। माध्यिका से माध्य विचलन, आंसर आप ही लोग बताएंगे क्या आ रहा है। माध्यिका से माध्य विचलन 15.2। बाकी लोग देखो क्या आ रहा है, 15.2 आ रहा है कि नहीं, चेक कर लो बाकी लोग भी। ऑनलाइन वाले भी कमेंट कीजिए भाई कितना आ रहा है। ऑनलाइन में भी जितने लोग जुड़े हुए हैं। बनाओ भाई जल्दी से, ऑनलाइन वाले भी। आ रहा है सबका? वेरी गुड, ठीक। माध्यिका कितना निकाले थे? 25। माध्यिका का वैल्यू इसको एम नॉट से शो कर लो, 25 निकाले थे आप, या एम से शो कर लो, जो आपको ठीक लगे। ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करके आंसर बताएंगे भाई। एक्स निकालेंगे पहले, तो एक्स में तो कोई समस्या होगी नहीं, और यहां पे सीधे लिखना है, यहां पे कैलकुलेशन को शो नहीं करना है आपको। 0 + 10/2 ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है। एक्स मिल गया आपको 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब यहां पे क्या निकालेंगे? मॉडुलस एक्स माइनस माध्यिका। ये देखो ऐसा क्या हो जाएगा? 5 माइनस 25, सीधे लिखूं क्या? कितना आ जाएगा यहां पे? 20। 15 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 10। 25 माइनस 25 0। 35 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 10। 45 माइनस 25 20। 55 माइनस 25 30। और 65 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 40। ये आसान है एकदम। इसके बाद एफ से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो आप। एफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक्स माइनस माध्यिका का मॉडुलस में, क्या आ जाएगा? देखो 8 इंटू 20 कितना आएगा? 160। 12 इंटू 10 120। 10 इंटू 0
8 इंटू 10 कितना 80, 3 इंटू 20 कितना 60, 30 इंटू 20 कितना 60, 7 इंटू 40 280। जोड़ दो सबको, कितना आएगा 760। तो यहां लिख दो 760। हो गया ये। यहां से क्या मिलेगा, सिग्मा एफ कितना 50, डिवाइड कर दो। आया किसी का, रुद्र प्रताप, ठीक। 15.2 आ रहा है कि 13.2 आ रहा है, निकाल लो फिर। क्या जाएगा यहां से, सिग्मा एफ डॉट एक्स माइनस माध्यिका डिवाइड बाई कितना, सिग्मा एफ 760 बटा कितना 50, 15.2, 15 × 5 = 75 होता है। 40 नंबर कंप्लीट हुआ है आपका। कुछ है नहीं खास इसमें, आंसर करेक्ट आता 40 में 40 मिलता आपको। 4 आंसर जो निकाले हैं आप, कैसे भी निकालते, चारों आंसर अगर मैच होते तो आपको 40 में 40 नंबर मिलते हैं। यहाँ पे 2017 की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 2017 पीएससी की, इसका एग्जाम 2018 में हुआ है। 18 से पैटर्न चेंज हुआ था, 17 का एग्जाम है ये, 2017 का। 18 से पैटर्न में चेंजेस आए हैं, मेंस का पैटर्न चेंज हुआ 18 से 17 तक, तो आपका यही सब चल रहा था। 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग होता था उस समय। तो 40 नंबर का पूछा गया प्रश्न है ये, बन जाएगा। चलो एक प्रश्न अब कर लेते हैं 2020 वाला। 8 नंबर का जो माध्यिका पूछा था, वो प्रश्न नहीं कराया था, उसको कर लेते हैं। 2020 में जो 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, उसको डील कर लेते हैं। चलो एक्स की वैल्यू पूछा था, 8 नंबर का प्रश्न था 2020 का। यहां तक देख लो, किसी को डाउट है तो बताएंगे। ठीक, 15.2। सारे केसेस पढ़ा दोगे तो केस 3 चल रहा है आपका ना। आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत और बारंबारता दिया है। ये 2017 का 40 नंबर का प्रश्न हो गया कंप्लीट। चलो 2018 वो करा चुका पहले ही 2 नंबर का प्रश्न, 2019 वाला प्रश्न भी करा चुका हूं, 2020 का प्रश्न बचा है। लिखो, निम्न सारणी में 100 विद्युत दीप, निम्न सारणी में 100 विद्युत दीप, क्या होता है इसका मतलब, विद्युत दीप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब है भाई ये। लिखो, 100 विद्युत दीप के जीवन काल की बारंबारता वितरण को, के जीवन काल की बारंबारता वितरण को घंटे में दर्शाया गया है। निम्न सारणी में 100 विद्युत दीप के जीवन काल की बारंबारता वितरण को घंटे में दर्शाया गया है। इनके जीवन काल की माध्यिका 20 घंटा हो, 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 20 घंटा हो, तो बारंबारता x, तो बारंबारता x का मान ज्ञात करें। केवल x पूछा था, y निकालना ही नहीं था यहां पे, और आसान हो गया था ये। तो ये देखो, दीप का जीवन काल मतलब 8 से 13 घंटे वाले इलेक्ट्रिक बल्ब कितने हैं, 7। समझ आ रहा है, 8 से 13 घंटे जलने वाले इलेक्ट्रिक बल्ब कितने हैं, 7। जैसे 10 से 20 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, 7। वैसे ही तो चल रहा है, 8 से 13 घंटे जलने वाले बल्ब कितने हैं, 7। 13 से 18, लिखिए ये प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। x 18 से 23 40
23 से 28, y 28 से 33, 10, 33 से 38, 2। चलो x निकालो तो बनेगा ना। सिग्मा f या फिर n कितना है 100 दिया है ना। दीपों की संख्या कितनी है 100। दीपों की संख्या मतलब बारंबारता की बात कर रहा है वो। सिग्मा f या फिर कैपिटल N ये आपको प्रश्न में दिया है 100। माध्यिका दे दिया है प्रश्न में, कितना दिया माध्यिका बनाओ। माध्यिका 20 दिया है तो माध्यिका वर्ग तुरंत मिलेगा आपको। बनाओ भाई जल्दी से। x निकालना है, y तो निकालना भी नहीं है आपको, y तो आपको निकालना भी नहीं है। 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया था ये। माध्यिका दिया है 20। चलो माध्यिका दिया है तो माध्यिका वर्ग मिल गया। कौन सा होगा माध्यिका वर्ग, कौन सा। अब इसमें क्या बताने लायक बात है यार। माध्यिका कितना दिया है 20, तो माध्यिका कौन सा होगा माध्यिका वर्ग 18 से 23 होगा ना। माध्यिका हमेशा माध्यिका वर्ग में मिलता है, ये प्रूफ करवाया था आपको। माध्यिका वर्ग मिल गया, माध्यिका का सूत्र लगाओ, सारे वैल्यूज को रखो, x तुरंत आएगा भाई। x निकालो, y निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी यहाँ पे। तो संचयी बारंबारता निकालने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, बताया हो। अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले केस में संचयी बारंबारता निकाल के कोई मतलब नहीं होना है, क्योंकि माध्यिका वर्ग आपको सीधे सीधे मिल चुका है। माध्यिका वर्ग आपको सीधे सीधे मिल चुका है। क्या, हाँ बोला है ना माध्यिका 27। बाकी लोग देखो क्या आ रहा है, याद नहीं मेरे को इसका आंसर आ रहा है क्या। x का वैल्यू, वेरी गुड। y निकालने की आवश्यकता नहीं है, बोलेगा तो निकाल सकते हैं। सबका योग 100 है, x पता है तो y मिल जाएगा, लेकिन आपको केवल x निकालने बोला था 8 नंबर में। अभिषेक बहुत बढ़िया, 27। बनाओ बनाओ, आप ही लोग बनाएंगे भाई। माध्यिका वर्ग मिलने के बाद तो प्रश्न में कुछ बचता ही नहीं है। L1 का वैल्यू मिल चुका है 18, कैपिटल N मतलब बारंबारताओं का योग दिया है 100, दीप है टोटल, तो दीपों की संख्या 100 बोला है भाई। कैपिटल F माध्यिका वर्ग से पहले की बारंबारताओं का योग 7 + x, स्मॉल f माध्यिका वर्ग की बारंबारता i कितना है 5। वैल्यू रखो, माध्यिका दिया है 20। 27। केवल माध्यिका दिया है तो आपको दिमाग लगाना था, माध्यिका हमेशा माध्यिका वर्ग में ही मिलती है। बना लो जल्दी से। माध्यिका दिया है आपको 20, तो माध्यिका 20 दिया है तो माध्यिका हमेशा माध्यिका वर्ग में ही मिलती है। क्रैश कोर्स वाले कोशिश करो भाई आप लोग भी, क्योंकि ये जितना समझ में आप लोग को आया होगा उतना कर लो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका था ये मैं। आप लोग को काम आ जाए मेंस में, इसीलिए ये बता रहा हूं। इसी साल मेंस में काम आ जाए इसीलिए बता रहा हूं ये। आया 27 आ गया, ठीक बढ़िया। माध्यिका कितना दिया है 20, रख दो सीधे सीधे। माध्यिका 20 दिया है, रख दिया 20। ये देखो माध्यिका 20 रखा, L1 कितना रखा 18, n/2 सीधे कितना लिख दूं 50, 100/2 50। कैपिटल F कितना 7 + x। बस ध्यान देना भाई, माइनस अगर है तो उसके आगे वाले को हमेशा किसमें लिखते हैं ब्रैकेट में। स्मॉल f कितना है 40, i कितना है 5। सिंप्लीफाई करना आसान है, बताया हूं वैसे ही करो। 5 से 40 कितने बार 8। 18 को ले आओ इधर, 20 में से 18 घटा दो, यह आसान तरीका है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 50 माइनस है तो ये प्लस वाला x क्या हो गया माइनस का x। 20 में 18 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 8 कितना 16। 50 में 7 जाएगा कितना 43, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 27। 43 में 16 घटा दो 27।
वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। कैलकुलेशन करने का जो तरीका बताया उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो समय बचा लेंगे आप। कैलकुलेशन करने का तरीका आपको बताया था, यहां वाले को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आया करो हमेशा। तो 20 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ 5 से 40 कटेगा 8 बार में, तो 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 आएगा। 50 माइनस है यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। तो 50 में 7 जाएगा 43, 43 माइनस एक्स, तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27। बन जाएगा यहां तक। y निकाल पाएंगे, बन जाएगा y। अगर पूछा होता तो y कैसे निकालते, इन सब का टोटल, ये देखो x का वैल्यू आपने बता दिया कितना, 27, तो 7 प्लस 27 प्लस 40 प्लस y प्लस 10 प्लस 2 बराबर कितना है, 100। 27 और 40 कितना, 67, 67 और 7 कितना, 74, 74 और 10 84, 84 और 2 86, तो y प्लस 86 बराबर 100। तो y का वैल्यू कितना, बारंबारताओं के योग से मिलेगा y। i अंतराल 5-5 का, इंटरवल अंतराल i। बनेगा यहां तक, ध्यान रखिएगा बारंबारताओं के युग। यहां पे तो सीधे सीधे x निकल गया, लेकिन माध्य में एक प्रश्न कराया था ना, यहां पे x और y दोनों के पद में बनता है इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन यहां से बनाना पड़ता है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना पड़ता है। फिलहाल आपका x सीधे निकल गया। कभी कभी ऐसा होगा, मान लो ऊपर में y होता तो यहां पे x और y दोनों आ जाते, फिर x और y दोनों आते, फिर एक इक्वेशन यहां से बनता, एक यहां से, दोनों को सॉल्व करके x और y निकालते आप। ये 2020 पीएससी मेंस 8 नंबर का प्रश्न है। बन जाएगा यहां तक। चलो कल देखेंगे बहुलक। बहुलक मुश्किल से 15 मिनट का है, उसके बाद वैदिक मैथ्स पढ़ाऊंगा। मुश्किल से 15 मिनट का है बहुलक, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद वैदिक मैथ्स देखेंगे, 1-2 दिन में वैदिक मैथ्स खत्म हो जाता है। 3 मैक्सिमम 3 दिन लगेगा, 1.5 घंटे क्लास लूंगा, 5-6 घंटे में वैदिक मैथ्स खत्म हो जाता है पूरा आपका। बन जाएगा यहां तक। तो सारे टॉपिक हो गए, जितने वैरायटी के प्रश्न है वो सारे वैरायटी के प्रश्न बता दिया हो। प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि बुक में सारा कुछ मिलेगा नहीं आपको। बुक में तो ये भी नहीं दिया है, सीजी बोर्ड में तो ये अननोन फ्रीक्वेंसीज वाले प्रश्न भी नहीं है सीजी बोर्ड में। सीबीएसई में तो मिल जाएगा, सीजी बोर्ड में तो ये प्रश्न भी आपको दिखाई नहीं देंगे। चलो देखते हैं कल इसके आगे।